साथियों, गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। कल परसों मैंने फेसबुक पे एक दो लाइन फ्राइड के विषय में चर्चा करी थी। वो है क्या? तो 4 डायमेंशन ऑफ आवर माइंड, मस्तिष्क के 4 आयाम। वैसे आप मेडिकल के पक्ष में जाएंगे तो 3 ही होता है, 3 उसका भाग होता है, सेरिबेलम मेडुला ऑब्लांगाटा। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ आप रास्ते चलते हैं, ठीक है, रास्ते में एक रोड़ा मिला, कंकर, आप साइड से निकल जाएंगे तो रोड़े से टकराएंगे नहीं ना। एक राहगीर जा रहा है, उसने इसको पैर से मारा, धक्का बगल कर दिया, किसी और को चोट न लग जाए। पहले वाले की मानसिकता क्या थी? दूसरों का उसे फिक्र नहीं था। तीसरों ने प्यारपूर्वक उसको हाथ से उठा के साइड में इस जगह रखा जहां रोड़े की ज़रूरत भी थी, रास्ता भी साफ हो गया। ये तीनों बातें आई आपके ही इस कॉन्शस ब्रेन से। यही एक आयाम है, पहला आयाम है ब्रेन का, ठीक है। इसको थोड़ी सी 1 मिनट डीप में जाके देखेंगे तो 4 आयाम, कॉन्शस, अनकॉन्शस, सबकॉन्शस और सुपर कॉन्शस, ये 4 होता है। कॉन्शस पोजीशन किसको कहते हैं? इसको या तो हिंदी में आप सचेत में अचेत कह दीजिए, सचेत में अचेत कह दीजिए। सचेत अर्थात जागृत की अवस्था, और जागृत की अवस्था में हमारी चेतनाएं जो होती है वो किसी भी हालत में होती तो मेरे ही अंदर में है, लेकिन इस अवस्था में वह मेरे ही इस शरीर के कुछ चेतना को बाहर अंदर आने जाने वाले दरवाजाओं में होता है। जैसे हो गया आँख, हो गया कान, हो गया नाक, हो गया इंद्रियाएं हो गई, तो इस रास्ते से दुनिया को फॉलो करता है। यही हमारी जागृत की अवस्था है। दुनिया को देखते हैं, चलते हैं, लेकिन इस सचेता अवस्था को हमने अचेत जो कहा, इसका क्लियरेंस आपको दूसरे तीसरे चौथे डायमेंशन में होगा। यानी मोटा मोटी कह दीजिए इनको जागृति की अवस्था, कॉन्शस माइंड। यहाँ से आप दुनिया संसार का निर्णय करते हैं, जीते हैं, जगते हैं। इस सृष्टि के अंदर में जो आपका कर्तव्य है उसको निभाते हैं सचेत अवस्था में। अब आइए, ये पहला डायमेंशन हुआ, और दूसरा होता है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शसनेस। इसको आप क्या कहेंगे? सबसे तो पहले इस मस्तिष्क में मेरे ख्याल से अरब नहीं, अरबों न्यूरॉन्स का वाइंडिंग में है ये। जैसे एक मोटर को आपने देखा होगा, उसमें महीन महीन खाली तार ही तार, खाली तार ही तार होता है। वैसे अरबों न्यूरॉन्स हमारे अंदर में है, जिसका संगठन ये मेरा मानव मस्तिष्क है। इस दुनिया को देखा है, उतनी फोटोएं आपके उस काली सी बिंदी में सेव है। जब आप दुनिया में नहीं होते हैं, जब ये दृश्य आपके पीछे होता है, फिर भी आप संकल्प और विकल्प में इसको आप देख सकते हैं। वो फोटो को आप देख रहे हैं, उस मेमोरी में सेव हो जाता है। उसी भांति संसार के जितने भी संस्कार हैं, जिनको हमने सोचा, समझा और संकल्प विकल्प किया, वह मेरे अंदर में सेव है। जो सेव वाली कोठरी है उसी को कहते हैं अनकॉन्शसनेस। अच्छा, अब आइए बातें आती है, वहाँ मैं बाद में जाऊँगा, 1 मिनट, थोड़ी देर के लिए आपको मैं समझाऊँ। जागृत जगा हुआ, एक होता है सोया हुआ। सोए हुए अवस्था को हम कहते हैं सुसुप्ति की अवस्था, सुपर कॉन्शस, डोंट सुपर कॉन्शस, सब कॉन्शस, वह आपकी सुसुप्ति की अवस्था है। तो सुसुप्ति के अवस्था में होता क्या है, आपकी एक मेन फीलिंग जो है वह मौन हो जाती है। शरीर की सारी प्रक्रिया चालू रहती है, ब्लड सर्कुलेशन चालू रहता है, हार्ट अपना काम करता है, किडनी अपना काम करता है, माइंड अपना काम करता है, सब कुछ सब अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन उसको
फीलिंग जो करता है वह सोया हुआ होता है। अगर आप फिर इस दशा में आएंगे तो उस नींद से आप बाहर आएंगे, तब नींद की अवस्था में, उसी को कहते हैं सुसुप्त की अवस्था। यहाँ 72,000 नाड़ियाँ विराम के अवस्था में होती है, सिर्फ फिजिकल सिस्टम चालू होता है। तो एक हो गया कॉन्शस, एक हो गया सब कॉन्शस, एक बीच में जो है अनकॉन्शसनेस। उस वही आज का मेरा ये विषय था। अब मान के चलिए आपकी चेतना, हाँ, चेतना के ऊपर में मैं आपको आज दो बातें कहूँगा, दो धाराओं की बातों को कहूँगा। जैसे मान के चलिए आपके केरल में हुए थे एक बहुत बड़े वेदांताचार्य आचार्य शंकर, दिग्विजय भी थे, क्या कहा जाए, जगत गुरु भी थे, एक दर्शन के अधिकारी भी थे, जो वेदांत दर्शन के पहले आचार्य माने जाते हैं, गुरु थे उनके महर्षि गोविंद पाद। 4 मंत्र इनको दिया था, 4 मंत्र 4 नहीं दिया था, एक ही मंत्र के 4 भेद बताए थे। जैसे अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्व ज्ञानम ब्रह्म सर्व खल्विन्दं ब्रह्म, जो कुछ है वह ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का सटीक परिभाषा ये होता है बृहद एतत् ब्रह्म, जो सबसे महान हो, सबसे बड़ा हो, उसे ब्रह्म कहते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे महान को भी ब्रह्म कहते हैं। अनुर्नियामन ब्रह्म, जो सबसे छोटा है उससे भी अगर कुछ छोटा होता होगा तो वह ब्रह्म का परिचय है। अब आइए, शंकराचार्य जी ने जैसा कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ठीक, हालांकि आपके यहाँ स्कूलों में सिलेबसों में शंकराचार्य जी को पढ़ाया जाता है, लेकिन उतना नहीं पढ़ाया जाता है जितना यूरोपीय दार्शनिकों को पढ़ाया जाता है। आज देख लीजिए बीपीएससी की तैयारी हो, चाहे आईएएस की तैयारी हो, चाहे बहुत ऐसे चैनल हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। अधिकांश आपको पश्चिमी सभ्यता के दार्शनिकों को। अब पश्चिमी सभ्यता के दार्शनिकों में आपने तो नाम सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टीन का, प्लेटो का, अरस्तु का, सुकरात का, सिगमंड फ्राइड का, डॉक्टर हेगल का। वो हेगल को कह दीजिए, ये जो सिगमंड फ्राइड वगैरह है, युंग वगैरह हैं, इनके गुरु रहे थे वे। लेकिन दर्शन इनसे उनकी उल्टी है। क्या उल्टी है? जैसे शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो उनने कहा जगन सत्य ब्रह्म मिथ्या। ब्रह्म को उन्होंने ब्रह्म कहा, ठीक है। तो फिर ये चेतना आई कहां से? तो जैसे चार्वाक दर्शन ने कहा पान हरा होता है, चूना सफेद होता है, कथा मटमैला होता है, लेकिन तीनों को मिला के जैसे एक चौथा लाली उत्पन्न हो जाता है। चेतना का परिभाषा ही डॉक्टर हेगल ने किया या चार्वाक ने भी किया। तो शंकराचार्य जी ने जो कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ठीक है, उनने कहा जगन सत्य ब्रह्म मिथ्या। अच्छा, आप एक चीज और देखेंगे, आप पश्चिमी दार्शनिक जो होते हैं वो विश्वास वो बाद में करते हैं, पहले उसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग अगर सार्थक होता है तो फिर उस पर यकीन किया जाता है। लेकिन हमारे भारत में है क्या? श्रद्धा माने लभ्यते ज्ञानम तत्परम संजितेंद्रियम। श्रद्धा से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान को वह तब मानेगा जब उसको प्रयोग में लाएगा, ठीक है। अब H2O1 इजकल टू वाटर, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, दोनों को मिला के तब उसने पानी माना जब लेबोरेटरी में वह पानी बन के तैयार हो चुका। तो यही फर्क है सिर्फ पूर्व के सभ्यता में, पश्चिम के सभ्यता में। अब इनके दर्शन उनके दर्शन आपको उल्टा सीधा बुझाया। अब आइए इसी कॉन्शियसनेस को, चेतना को, उनने इस भाषा, चेतना भी एक भौतिक संसार बनाती है। कैसे बनाती है? तो हाँ, हमने तो कहा यह सबकॉन्शस और कॉन्शस दोनों के मध्य में अनकॉन्शस। वो लोग ऑनलाइन जो पढ़ाई करवाते हैं, तो जिन विद्यार्थियों को आईएएस आईपीएस में जाना है वह पढ़ता है। हम जो आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी भी भाषाओं को परखने वाले लोग, मेरे ही भाषाओं को समझने वाले लोग, तो मेरे भी तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो शायद अगर मेरी वीडियो को देखते हैं तो शायद हो सकता है मेरे भाषा का जो लेवल है उसको वो फॉलो करते होंगे। जैसे कुछ लोग हैं बॉलीवुड में
को फॉलो करते हैं, कुछ लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, कुछ लोग अश्लील को फॉलो करते हैं। ये धरती है, यहाँ चंद प्रकार के ब्रेन के लोग हैं। शायद इसीलिए मैंने आपको इस बात को आपके सामने रखा कि उनने जो कहा इनने जो कहा, दोनों में आपको एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन नजर आएगा। ठीक है, अब चेतना भौतिक जगत की रचना कैसे करती है, जरा सा आप देखेंगे। हर एक आदमी जीवन में कभी ना कभी स्वप्न को देखता है। अच्छा ठीक है, स्वप्न है क्या वस्तु? एक तो क्रियाकलाप का संस्कार जो सपने में आता है, एक और वस्तुएं सपने में आती है जो मेरे पूर्व में कल्पना किए थे, प्राप्ति नहीं हुई, सपने में वो भी आता है। कुछ नवीन वस्तुएं भी सपने में आती है जो किया हुआ सोचा हुआ मेरा ही है, लेकिन मेरे कॉन्शियसनेस से बाहर की बात है। लेकिन हाँ, कॉन्शियसनेस सपना में जो आता है वह मेरा ही स्वप्न है। ये 3 प्रकार। एक उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूँ। मेला लगा, मेले में गए, मिठाई की दुकान थी, मिठाई भी खाए, वहाँ हाथी घोड़ा का रेस हो रहा था, उसमें भी देखे। उसमें एक हाथी पागल हो गया। एक हाथी जब पागल हो गया तो उसने सबको खदेड़ा, हम दौड़ नहीं पाए, हम गिर गए। हाथी आया, मेरे सीने पे पैर रखा, मैं पिच से नींद खुल गई हमारी। कहाँ है वो मेला, कहाँ है मिठाई, कहाँ है दुकानदार और कहाँ है हाथी? वहाँ तो है कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो इसी को हमने कहा सपना, अनकॉन्शियसनेस में। तो यही आपकी चेतना जो है, दृष्टा बनी, दृश्य बनाया और देख लिया। जो आपके पास में एक ही है, 2 नहीं है, एक ही चेतना है। अच्छा ठीक है, बहुत यूट्यूबर ऐसे हैं जो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, बुझते हैं, गुनते हैं, देखते हैं। ये बात जो हम लोग आपको दे रहे हैं, ये एक महात्मा जी थे सुपौल के बगल के गर्भोदास साहब, उन्होंने ही हम लोगों को पढ़ाया था, समझाया था इस अनकॉन्शियसनेस को। अद्वैतंग द्वयाचित्तंग, एक चेतना 2 बनी, एक दृष्टा एक दृश्य। सपने न संशय, सपने में ये शंका ही नहीं है। अच्छा, सपने में अगर आपको भय हो गया, डर हो गया, तो वह डर जब तब तक रहेगा जब तक आप स्वप्न में हैं। आप स्वप्न से वापस कॉन्शसनेस में आ जाएंगे तो सपना फीका पड़ जाएगा। यही है चेतना का जंजाल, यही चेतना एक संसार बनाती है। अच्छा तो ठीक है, तो चेतना जो संसार बनाई, तो कॉन्शस के पोजीशन में आके अनकॉन्शसनेस को फीलिंग किया। तो आपका एक और प्रश्न हो सकता है कि फिर ये क्या है? ये जो बाह्य जगत को देखते हैं, ये क्या है? जरा सा विचार करेंगे। बगल में वैसे भी यहाँ भी होगा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। कुरबा लक्ष्मीपुर में एक दलित का टोला है, वहाँ बिजली तो 24 घंटा रहती है, लेकिन एक ट्रांसफार्मर के ऊपर में 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है। अगर रात में आप जा रहे हैं, अंधेरी रात में, तो 6 किलोमीटर दूर से ही आपको समझ में आ जाएगा कुरबा लक्ष्मीपुर मुसहरी है ये। फिर दिन में 6 के बदला 1 किलोमीटर में आपको बल्ब नजर नहीं आएगा। अब जरा सा गौर करेंगे, आपने बल्ब को देखा था रात में, क्या तो वो देखा, कार्य है? कारण क्या है? कारण है यहाँ अंधेरा, रात्रि में थे, अंधेरे में थे, इसीलिए वह रोशनी आपको नजर आ गई। ठीक है, हमने कहा कि ये क्या है, तो इसको आप समझिए ये क्या है। तो एक 100 वाट के बल्ब को देखने के लिए आपको दिन में दिखाई नहीं दी, दिखाई कब दी? रात में। एक यानी आपको अंधेरे की जरूरत हुई ना। ठीक है, अब उससे करोड़ गुना अधिक ज्यादा मेगावाट का एक बल्ब जो है, नाइट्रोजन बम आपके सामने में सूर्य है, उसको आप अभी आंखों से देख रहे हैं। तो जिस बल्ब को देखने के लिए आपको एक अंधेरे रात की आवश्यकता हुई, तो यह जो बहुत बड़ा सूर्य है, इसको देखने के लिए कारण तो वही होगा, कारण तो नहीं बदलता है। इस सूर्य को भी देखने के लिए आपको एक बहुत बड़े रात की आवश्यकता पड़ती है, जो यह ब्रह्मांड अंधकार में है। अगर आपको कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, इसका अर्थ है कि आप उतने ही बड़े अंधेरे में हैं। अद्वैतंग द्वयाचितंग सपने न संशय, अद्वैतंग द्वया भाषण। एक ही हमारी जो है आत्मा 2 पार्ट खेलती है। एक यह दृष्टा है, ये सारे के सारे दृश्य हैं,
इन्हीं की वह परिछाई है। संक्षिप्त में बुद्ध से पूछा था उसका एक शिष्य बाह्य जगत के विषय में, तो बुद्ध ने उनको सीधा सा उत्तर दिया था एक, कि ये तुम्हारा ही परिछाई है, तुम्हारे ही आत्मा का सोच, संकल्प और विकल्प है जो तुम्हें प्रतिभाषित है। तो वह हो गई हमारी सब कॉन्शसनेस, ये हो गया अनकॉन्शसनेस। ये अभी हैं हम कॉन्शसनेस, यानी जागृत में है, सुषुप्ति में गए, इस दोनों के मध्य में वह अनकॉन्शसनेस का पोजीशन है। क्यों? तो जैसे स्वप्न में चेतना आपका एक संसार बनाया, तो गौर करेंगे कभी भी लोग जब स्वप्न देखता है तो अगले रात या पिछले रात, यानी सुसुप्ति की अवस्था जो मध्यरात्रि में होगी वहाँ तक जाने से पहले आया, पिछले रात में जगने से पहले, यानी यहाँ से हमारी चेतना सिमट के यहाँ जाने के बीच में सपने का संसार बनाती है, या यहाँ से वापस आने के बाद यहाँ से यहाँ वापस आने के बाद मध्य में यह एक संसार बनाती है। इसीलिए स्वप्न अवस्था का, अनकॉन्शसनेस अवस्था का जो जगह है उसको इस कंठ कमल को माना गया है। अच्छा ठीक है, ये तो थोड़ा सा आपको हम सपनों के संसार को बता रहे थे, लेकिन पहले जो मैंने बताया शंकराचार्य जी की बात और डॉक्टर हेगल की बात, ये दोनों बातें, हाँ एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, भारतीय सिलेबस पर मेरा ये प्रश्न है कि शंकराचार्य को कम पढ़ाया जाता है, भारतीय दार्शनिकों को कम पढ़ाया जाता है और पश्चिमी दार्शनिकों को अधिक से अधिक पढ़ाया जाता है। इसका क्या अर्थ है? गांव के बर कन्या देखने में अच्छा नहीं होता क्योंकि उस सब को देख ले है, यही कारण हो सकता है। जरा सा विचार करें आप, 1856 में, 55-56 में, 1856-55 में, वैसे तो मैक्स मुलर ईस्ट इंडिया कॉटन मिल्स में एक बहुत ऊंचा अधिकारी भी था, इसके साथ में हैरियट भी एक दार्शनिक आया था। तो जो एक व्यक्तित्व को ढूंढ रहा था भारत में, ढूंढते ढूंढते मिला उसको कबीर, और कबीर पर लिखा वो 1856 से लेके 1875 तक इस पर रिसर्च किया उन्होंने, इस पर खोज किया इन्होंने। तो यहाँ के दार्शनिकों को ढूंढने के लिए एक पश्चिम से लोग आया, कार्ल युंग्स, और उसका रिश्ता सिगमंड फ्राइड से था, बाप और बेटा के बराबर। कोई भी सलाह हो या आग्रह फ्राइड की चिट्ठी के अनुकूल युंग्स चलते थे, लेकिन जब महर्षि रमन पर कुछ शोध करके लिखा कार्ल युंग्स ने, तो ये बात पसंद नहीं आई सिगमंड फ्राइड को। उन्होंने चिट्ठी फिर दोबारा इनको लिखा कि ये सब आप क्या कर रहे हो, ऐसा करोगे तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। और कार्ल युंग ने उनसे कहा कि जीवन भर में आपके बातों को, तमाम बातों को मानते आया हूं, तो मैं भी इस बात को मान लेता हूं, चूंकि खोज किया था इन्होंने महर्षि रमन पर। अब एक पश्चिमी दार्शनिकों को यह लालसा है कि मैं भारत में कुछ ढूंढूं। अब भारतीय सिलेबस में उतना पश्चिमी दार्शनिकों को पढ़ाया जाता है जितना भारतीय दार्शनिकों को नहीं पढ़ाया जाता है। अच्छा ठीक है, तो वह जो सोच उन लोगों का है, वह सोच मेरे भारत में भी है। एक अनिश्वरवादी सिद्धांत है, एक ईश्वरवादी सिद्धांत है। ये दोनों सिद्धांत वाले आस्तिक नास्तिक कह के लड़ते हैं। ठीक है, अब आइए, एक तो कहता है नास्तिक, नास्तिक शब्द का अर्थ होता है न आसित कह, मेरे अंदर में है कौन, तो वो हो गया एक रिसर्चर। आस्तिक है ही है, तो वह हो गया एक लापरवाह। इन तमाम धुरफंदियों को छोड़ करके आप इन फंदे से निकल जाइए, आप एक मॉडर्न फिलोसफी को देखिए। तो एक पलटू साहब थे हमारे यहाँ, और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा कहा उन्होंने, ये आपको दोनों दर्शन यहाँ पर आके क्लोज हो गया है। कहा पाया, क्या पाया? पाया कहा तो पागल हुआ, पाया कहा तो बावरे, और खोया कहा तो कूर। कुछ खो गया है तो मूर्ख है। थोड़ा सा इसको डीपली आप थिंक करेंगे। पाया कहा तो बावरे, खोया कहा तो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ऐसा रहा भरपूर बहिरंतस्स भूतानाम चराचरम वेद च।
जब मैं यहाँ रहा तो सोच वहमा के भारी था, अब वहमा जाकर देखा तो यह कुदरत ही हमारी थी। योग योग किए क्या हुआ, जौ जुक्ति को जाना नहीं, केतिक क्रोटी योग बसे एक जुगुत के माही। पलटू पाया सहज में था सतगुरु के देर, यहां वहां कुछ था नहीं अपने मन का फेर। तो कहने का मतलब है, इस मॉडर्न फिलोसफी में अगर आप कबीर के पास आएंगे तो यह दुनियादारी आपको कुछ नहीं बताएगा। आप कहेंगे ताचरी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, वहां भी व्यंग कर दिया उसने। मार्टिन के करी देवा देवी, जीव काट के दैया जी, जो है तेरा सांचा देवा खेत चरण कित जैया जी। जिस देवता के पीछे तुम एक सजीव बकरे को लाके काट के बलि देते हो तो बकरा तो खेत को चढ़ के आया था। अगर जिस देवता को तुम इसका बलि दे रहे हो अगर वह सजीव होता तो वह स्वयं को क्यों नहीं खेत चढ़ के आ जाता। तो न यहाँ न वहाँ, फिर कहाँ। जब मैं था तो हड़ी नहीं। जब तक हमारे अंदर में मैंपन का भान रहेगा, मेरी आइडियोलॉजी आगे आगे झंडा दिखाएगी, तब तक हड़ी नहीं। मैं था, मेरे अंदर में जब तक यह अहंकार पली रहेगी तब तक हड़ी नहीं। हड़ी है तो मैं ना है। अगर वह वस्तु आप हैं तो फिर मैं नहीं। आपका अहंकार ध्वस्त हो गया, पहन फोड़ कर जो गंग निकली थी, 34 पानी पानी तही पानी दुई, पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। ये ममता और अहंकार सभी उस आंधी में बह जाएंगे, उस बाढ़ में जब बह जाएंगे तब जो बचा मैं था तो हड़ी नहीं, हड़ी है तो मैं नहीं। यही है सज्जनों आपके मॉडर्न युग का फिलॉसफी। इसीलिए इन लोगों ने आपको जायदे क्या कहिएगा, जायदे लंबी भाषा में, जायदे लंबे व्याकरण में, जायदे लंबे मैथ में नहीं जाने के लिए बस आपको ध्यान लगाया गगन के माही, लाया बजर के वार, देखे प्रतिमा आपने वो तीनों भय निहाल, ब्रह्मा विष्णु महेश भी पाया तो इसी में पाया, बाहर नहीं।